जय हिंद साथियों। आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो एक योजना के बारे में जो मध्य प्रदेश के लाखों निर्माण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल श्रम विभाग द्वारा ये योजना चलाई जाती है। इस योजना में बहुत सारी योजनाएं आती हैं। ये श्रम विभाग के जिनके पास श्रम कार्ड होता है उनको ये इन योजनाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि इन सारी योजनाओं की जानकारी ना हो पाने का उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ता है। आज मैं ये योजनाएं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं क्या है वो योजनाएं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए प्रभावशाली कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने एवं निर्माण की श्रमिकों की समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए नगरीय निकाय के अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों, श्रम विभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन कराएं और लाभ उठाएं। पंजीयन के लिए आवश्यक है कि श्रमिक महिला या पुरुष की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए और पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजित होना चाहिए। पंजीयन कहाँ से करवाएं? पंजीयन के लिए संबंधित जिला के नगरीय निकाय, जनपद पंचायतों से संपर्क किया जा सकता है और पंजीयन शुल्क ₹5 निर्धारित है। सिर्फ ₹5 इसके लिए लगते हैं। उसके बाद वार्षिक अविदाय पंजीयन को जीवित रखने के लिए ₹10 प्रति 5 वर्ष अविदाय जमा करें और प्रथम 5 वर्ष का अविदाय पंजीयन के समय जमा किया जा सकता है। कल्याण योजनाएं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ये निम्न योजनाओं को लागू किया गया है। सबसे पहले आती है प्रसूति योजनाएं। प्रसूति योजना हित लाभ 45 दिन का ये न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिलाएं श्रमिकों हेतु तथा ₹1400 पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र एवं ₹1000 शहरी क्षेत्र के लिए। 15 दिन का न्यूनतम वेतन निम्न पंजीकृत पुरुष श्रमिक हेतु प्रति वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर। सहायता 3 बच्चों तक सीमित है। उपरोक्त सहायता अकुशल श्रमिकों के लिए 60 के न्यूनतम वेतन के बराबर तथा 2 बच्चों की सीमा में दिया जाना प्रस्तावित है। संशोधित अधिसूचना प्रशासकीय अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। अब देखो, पदावित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल विकासखंड चिकित्सा अधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में। अब आते हैं विवाह सहायता। ये जो है इसकी जगह अब यहाँ पे 51,000 हो गए हैं, क्योंकि ये हमारे पास पुराना है। जो हित लाभ है विवाह सहायता राशि में ₹51,000 महिला अति हितकारी अथवा अति हितकारी की 2 पुत्रियों तक सीमित होती है। पदवीति अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा ये राशि प्रदान की जाती है। अब आगे देखते हैं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि। हित लाभ 500 से 10,000 तक, कक्षा 1 से PhD तक। पदवीत अधिकारी शासकीय माध्यमिक शाला में समीपस्थ समृद्ध की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्रधान अध्यापिका, शासकीय हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला में प्राचार्य और अशासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 12वीं तक के संकुल प्राचार्य। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयों के प्रकरण में संस्था प्रमुख, निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में समृद्ध अग्रणी महाविद्यालय। नोट, स्कूल शिक्षा हेतु पदवीति अधिकारी द्वारा समेकित शिक्षा पोर्टल से स्वीकृति जारी की जाएगी और पोर्टल जनरेटेड सूची ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय को छात्रों के खाते में RTCS के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित की जाएगी। अब आते हैं मेधावी। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है।
मेधावी छात्र योजनाओं का नगद पुरस्कार। इतलाफ 2000 से 12,000 तक, कक्षा 5 से स्नातक तक। पदाविधि अधिकारी शासकीय विद्यालयों में संबंधित शाला के प्राचार्य, निजी विद्यालयों में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य एवं शासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों के प्रकरण में संस्था प्रमुख, निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में संबंधित अग्रणी महाविद्यालय की संस्था के प्रमुख, शाला के प्राचार्य, निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य तथा शासकीय महाविद्यालय के प्रकरण में संस्था प्रमुख, निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के संस्था प्रमुख। नोट स्कूली शिक्षा हेतु पदाविधि अधिकारी द्वारा समेकित शिक्षा पोर्टल से स्वीकृति जारी की जाएगी और पोर्टल जनरेटेड सूची ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय को छात्रों के खाते में RTCS के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित की जाएगी। मृत्यु एवं अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता हितलाभ अंत्येष्टि सहायता के रूप में 3,000, सामान्य मृत्यु पर 45 वर्ष या उससे कम उम्र की होने पर 75,000, आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर 25,000 रुपये, दुर्घटना में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। पदाविधि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय। चिकित्सा सहायता हितलाभ राज्य बीमारी सहायता योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अनुरूप 3 लाख तक का अस्पताल को देय होगा। पदाविधि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त, सचिव मंडल हितलाभ राशि के अनुसार शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन और अधीक्षक मेडिकल कॉलेज को अस्पताल एवं कलेक्टर, आयुक्त, सचिव मंडल हितलाभ राशि के अनुसार। अब ये सबसे मेन योजना इसकी यही है 7 नंबर की, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार ग्रामीण आवास। हितलाभ ₹50,000 का अनुदान मंडल द्वारा कुल ₹1,20,000 लागत की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अनुरूप हितग्राही अनुसंधान ₹20,000 श्रम अथवा सामग्री के रूप में तथा शेष ₹50,000 ऋण के रूप में हितग्राही का लगातार 4 वर्षों से वैध परिचय पत्रधारी होना आवश्यक है। पदाविधि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र एवं मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जनपद पंचायत। ये जो है आपके सामने 8वीं योजना, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार नगरीय आवास। हितलाभ 7,50,000 तक की लागत की आवासीय निर्माण किए गए हेतु कम से कम 50% राशि बैंक वित्तीय संस्था से ऋण लेने की स्थिति में मंडल द्वारा 1 लाख का अनुदान दे। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कौशल प्रशिक्षण। हितलाभ निर्माण श्रमिकों तथा आश्रित जनों हेतु NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से 18 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिकों तथा 16 से 45 वर्ष के आश्रित जनों हेतु निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण। पदाविधि अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा ये योजना का लाभ प्राप्त कराया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता पर पुरस्कार। राज्य लोक सेवा एवं प्रारंभिक परीक्षा की सफलता पर ₹15,000, मुख्य परीक्षा में सफलता पर ₹25,000, संघ लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पर 25,000, मुख्य परीक्षा में सफलता पर 50,000 निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों हेतु दिए जाएंगे। पदाहित अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त और श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी। पेंशन सहायता है। हितलाभ 4 वर्ष से निरंतर पंजीकृत हितग्राही होना आवश्यक है और 25 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिक हेतु भारत सरकार की अनुसंधान ये जो योजना है इसमें 50,000 रुपये श्रमिक के पुत्र पुत्री हेतु दिए जाते हैं। और ये श्रम सहायक अधिकारी और ये श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा ये
दे किए जाती हैं। पेंशन योजना, इसमें 25 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिक हेतु भारत सरकार का अंशदान 1,000 वर्ष और 16 से 17 तक मंडल द्वारा प्रथम वर्ष हेतु 1,000 वार्षिक अंशदान हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 अनुदान स्वावलंबन योजना के अनुरूप है। ये सहायक श्रम अधिकारी, श्रम पदाधिकारी और सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा दी जाती है। और सबसे मेन योजना ये होती है सुपर 5,000 योजना 10वीं क्लास 10th के लिए। हितग्राही ₹25,000 राज्य की मेरिट में मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम 5,000 बच्चों में सम्मिलित पंजीकृत हेतु हितग्राही की संतानों को दिए जाते हैं। और पदाधिकारी ये सहायक श्रमाधिकारी श्रम पदाधिकारी और श्रम सहायक पदाधिकारी के द्वारा ये तय किए जाते हैं। अब इसके बाद है सुपर 5,000 12वीं कक्षा के लिए ₹25,000 राज्य की मेरिट सूची में मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में प्रथम 5,000 बच्चों में सम्मिलित पंजीकृत हेतु संतानों को दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि ये योजना का लाभ उन बच्चों को ही मिलता है जिनके पास जो श्रम कार्ड होता है। अन्य बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को ही इस योजना का लाभ मिलता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की आश्रित संतानों द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में 5,000 से 20,000 तक एक मुश्त देय होगा। और निम्न कोर्सेज हेतु अनुदान देय फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्सेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, BA इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ITI, MBBS, BDS पाठ्यक्रम आदि। वही जो पदाधिकारी द्वारा लाभ दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीटा श्रमिक आश्रय शेड, हितग्राही नगरीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीट श्रमिकों के लिए शेड रोड निर्माण हेतु मंडल द्वारा 10 लाख का अनुदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय को दिया जाता है। अब आते हैं निर्माण श्रमिक रैन बसेरा निर्माण हेतु 4 महानगरों भोपाल, जबलपुर और इंदौर, ग्वालियर 25 लाख, अन्य निगम और 20 लाख, नगर निगम 15 लाख, नगर निगम और पंचायत 10 लाख निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस तक हेतु रैन बसेरा उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जाता है। खिलाड़ी प्रोत्साहन ₹5,000 से 50,000 तक जिला संभाग राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर मंडल द्वारा आयोजित खेल की प्रतियोगिता में विजेता होने पर ₹5 से 50,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और औजार उपकरण खरीदने हेतु अनुदान, टूल किट की वास्तविक कीमत को 50% अथवा ₹1,500 दोनों में से कोई भी कम हो राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष में एक बार 3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। व्यावसायिक UG PG पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान ₹20,000 अथवा कोचिंग शुल्क 75% दोनों में से कम जो कम हो अनुदान देय हो। न्यूनतम 3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिकों के परिवार के आश्रित सदस्य पात्र होंगे। कोचिंग संस्थान कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो। न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई हो और कम से कम 300 वर्ष से सेवा शुल्क दे रहा हो और परीक्षार्थी द्वारा हितदायी परीक्षाओं से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। अब आता है निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु की दशा अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान। ये निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 1 लाख और अंत्येष्टि सहायता ₹3,000। निर्माण के दौरान घटित दुर्घटनाओं में स्थायी अपंगता होने पर ₹75,000। आवेदन के साथ FIR और पंचनामे की प्रति, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थायी अपंगता की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र, उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाएगी। अब आते हैं साइकिल अनुदान। वास्तविक व्यय का 75% अथवा राशि ₹2,500 से जो भी कम हो साइकिल क्रय बिल का प्रस्तुत बिल करने पर अनुदान जीवन काल में एक बार ही ये साइकिल अनुदान होता है। फिर आते हैं 2 पहिए वाहन क्रय हेतु अनुदान। कुल लागत का 25% अथवा
₹10,000। जो भी काम हो, बैंक ऋण के माध्यम से ही 2 पहिया वाहन क्रय किए जाने पर क्रय लागत कर। वाहन 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित है। निर्माण श्रमिक के नाम से अन्य वाहन पंजीकृत नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दें, ये जो श्रम कल्याण श्रम विभाग अन्य निर्माण कल्याण मंडल के द्वारा ये जो सारी योजनाएं आयोजित की जाती हैं और इन योजनाओं के माध्यम से आपको विभिन्न लाभ होते हैं और जानकारी के अभाव में जो हितग्राही होते हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जानकारी पहुंच सके। आपसे निवेदन है कि ऐसी जानकारी को उन परिवारों एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने पढ़ाई के खर्चे या उसकी वजह फैमिली प्रॉब्लम या गरीबी की वजह से परेशान है। उनके पास यदि मजदूरी कार्ड है तो उन्हें इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।